आजकल महिलाएं आराम से पीरियड्स पे बात कर सकती हैं, चर्चा भी होती है पीरियड्स की। और पीरियड्स को लेकर तो फिल्में भी बनने लगी हैं, पीरियड्स और पैड को लेकर। जैसे अभी हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म आई थी पैडमैन, जो पैड के बारे में थी और पीरियड्स के बारे में थी। तो अब हमारा समाज थोड़ा लिबरल होता जा रहा है, महिलाओं को लेकर पीरियड्स की बात की जाती है। लेकिन हम जब पहले की अगर हम बात करें तो भगवत पुराण में लिखा है कि पीरियड्स महिलाओं के लिए एक श्राप है। इसको भगवान इंद्र की वजह से महिलाओं को ये श्राप दिया गया था। कैसे? आइए मैं आपको आज यही कहानी सुनाती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। अगर हम साइंस की तरफ से देखें और साइंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पीरियड्स क्यों होता है? कहा जाता है जब बच्चियों में गर्भाशय डेवलप होने लगता है और वो एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला सकती है। ये सौभाग्य सिर्फ महिलाओं को ही दिया गया है। तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है, जो 50 साल तक 60 साल तक चलता रहता है, उसी को पीरियड्स कहते हैं। और साइंस के दृष्टिकोण से ये चीज़ बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में मान्यताओं को माने या हमारे पुराणों को माने तो उसमें कुछ अलग ही कहा गया है। दरअसल हमारे पुराणों में, भागवत पुराण में लिखा है कि महिलाओं को पीरियड्स क्यों आते हैं, और ये आना उनके लिए सौभाग्य की बात नहीं है, बल्कि इसको एक श्राप के तौर पर दिखाया गया है। कहा जाता है कि इंद्रदेव स्वर्ग लोक में रहते थे, स्वर्ग लोक के राजा थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे इंद्रदेव मुसीबत में पड़ गए। दरअसल इंद्रदेव स्वर्ग लोक पे राज करते थे और हर कोई उनकी बात मानता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब गुरु बृहस्पति उनसे नाराज हो गए, और कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति, उनका पूरा कंट्रोल असुरों पर रहता था। स्वर्ग लोक में उनकी वजह से कोई भी असुर एंट्री नहीं ले सकता था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो स्वर्ग लोक आ जाए, क्योंकि उस वक्त भगवान बृहस्पति पहरा देते थे और असुरों को स्वर्ग लोक से दूर रखते थे। लेकिन वो इंद्र भगवान से नाराज हो गए और उसके बाद उनसे रूठ कर वो चले जाते हैं। अब इंद्र भगवान को ये दिक्कत होती है कि आखिर अब स्वर्ग लोक की रखवाली असुरों से कौन करेगा। असुरों का आना स्वर्ग लोक में हो गया और स्वर्ग को ही उन्होंने नर्क बनाना शुरू कर दिया। अब इंद्र भगवान बहुत परेशान होते हैं, वो मदद मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि तुमको ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी पड़ेगी। जब तुम उनकी सेवा करोगे और सब कुछ सही चलेगा, उसके बाद खुद ही गुरु बृहस्पति वापस आ जाएंगे और असुर जो है वो स्वर्ग लोक से चले जाएंगे और वहां पर फिर से स्वर्ग लोक हो जाएगा, नर्क लोक नहीं रहेगा। इंद्र भगवान जो है वो ब्रह्मा जी की बात मानते हैं और जाते हैं गुरु ज्ञानी की जो है सेवा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनको ये नहीं पता होता है कि ब्रह्मा ज्ञानी की जो माँ होती हैं वो एक राक्षस होती हैं। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनका झुकाव राक्षसों की तरफ काफी ज्यादा होता है। वो राक्षसों को बढ़कर मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं और एक तरीके से उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। भगवान इंद्र को ये बात पता नहीं होती है। वो उन ज्ञानी की सेवा करते हैं और सब कुछ उनके लिए करते हैं, यज्ञ करते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब भगवान इंद्र को पता चलता है कि उनकी हवन की सामग्री दरअसल राक्षसों के पास जा रही है। जब वो इस बात का पता लगाते हैं कि कैसे उनकी हवन सामग्री राक्षसों के पास जा रही है, तब पता चलता है कि जो ब्रह्म ज्ञानी थे वो सारी सामग्री राक्षसों को दे रहे थे। तब भगवान इंद्र को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ब्रह्म ज्ञानी को मार देते हैं और उन पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ जाता है। इसके बाद वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास और उनको सब कुछ बताते हैं कि कैसे क्या क्या उनके साथ हुआ, क्यों उनको ब्रह्म सेवा करनी पड़ी और क्यों उन पर ब्रह्म हत्या का ये पाप चढ़ा। तब भगवान विष्णु उनको एक रास्ता दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि स्त्री, जल, पेड़ और भूमि, इन सब में तुमको अपने पाप बांटने होंगे। अगर ये चारों लोग मान जाते हैं तो तुम्हारी ब्रह्म हत्या माफ कर दी जाएगी। तो ऐसा ही इंद्रदेव करते हैं। वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जल से। जल को वो अपनी समस्या बताते हैं, उनको जो पाप चढ़ा है उसके बारे में बताते हैं और जल तैयार हो जाता है उनके पाप का कुछ हिस्सा, कुछ अंश लेने के लिए। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ, मैं तुमको ये वरदान दे सकता हूँ कि जो भी जल में नहाएगा वो पवित्र हो जाएगा और जल को भी अब से पवित्र माना जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी हम गंगा में जो स्नान करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं तो माना जाता है कि हम पवित्र हो गए, हमारे पाप धुल गए हैं।
इसके बाद वो गए भूमि के पास। भूमि को वो अपनी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे पाप का कुछ अंश ले लो तो मैं तुमको भी वरदान दूंगा और तुमको कभी भी अगर चोट लगेगी तो वो अपने आप सही हो जाएगी। भूमि भी मान जाती है। फिर वो जाते हैं पेड़ के पास और पेड़ से भी वो प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरा कुछ जो है अंश ले लो, मेरे पाप का कुछ अंश ले लो और मैं तुम्हें भी वरदान दूंगा। उसके बाद वो पेड़ को भी वरदान देते हैं और पेड़ से कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें काटेगा या फिर तुम मुरझा जाओगे तो तुम अपने आप ही जो है वहां पर उगाओगे और फिर से तुम हरे भरे हो जाओगे। उसके बाद सबसे ज्यादा कठिन समय तब आता है जब वो स्त्री के पास जाते हैं। वो स्त्री के पास जाते हैं और उनको अपनी दशा बताते हैं और कहते हैं, हे स्त्री, तुम मेरा कुछ अंश पाप का ले लो और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूंगा, कोई ना कोई वरदान जरूर दूंगा। तो इस स्त्री जो होती है वो उस वक्त तैयार हो जाती है। तो कहा जाता है कि स्त्री के पाप में उस वक्त पीरियड्स आते हैं जो आज सभी महिलाओं को होते हैं और ये हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा हो गया है अब। तो वो स्त्रियों के जो है खाते में चला जाता है और स्त्री को वो वरदान देते हैं कि तुम्हारा दर्जा समाज में हमेशा पुरुषों से ऊपर माना जाएगा। तुम एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला पाओगे और तुमको देवियों की तरह पूजा जाएगा। तो इस तरीके से इंद्र भगवान अपने पाप का अंश चारों जगह इक्वल बांट देते हैं और वो पाप से मुक्त हो जाते हैं और फिर से स्वर्ग लोक लौट जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को पीरियड्स आते हैं, ऐसा भगवत पुराण में लिखा हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या ये कितना झूठ है ये तो नहीं पता, क्योंकि भगवत पुराण जिन्होंने पढ़ी होगी वही इस बात को बता सकते हैं और साथ ही साइंटिफिकली इसका अलग मतलब माना जाता है। दोनों ही चीजों को अगर हम ना मिलाएं तो अपनी अपनी कहानियों का दोनों का ही अपना अपना महत्व है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।